तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस कॉमिक का ये लास्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर आपको कई बड़े कैरेक्टर्स का भी अपीयरेंस दिखने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक इसके पिछले दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियोस को हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हल्क अपने कुछ साथियों के साथ हेल में फंस जाता है, जहां पर वन बिलो ऑल उस पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को छोड़ देता है। लेकिन हल्क उन सभी मॉन्स्टर्स का सामना करता है और उन्हें हरा देता है और फिर वो सभी मिलकर हेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में हल्क का दुश्मन जनरल 14 हल्क के दोस्त रिक जोन्स को एबोमिनेशन की बॉडी से मर्ज कर देता है और उसे हल्क को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन हल्क उसे हरा देता है और रिक जोन्स को एबोमिनेशन की बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद जनरल 14 खुद एबोमिनेशन की बॉडी से मर्ज हो जाता है, लेकिन हल्क किसी तरह से उसे भी हरा देता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हल्क जनरल 14 को हराकर सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन फिर तभी हमें पता चलता है कि जो रिक जोन्स इतने वक्त से हल्क का दोस्त बनकर उसके साथ रह रहा था, उसको द लीडर ने कंट्रोल कर रखा था और द लीडर उसके दिमाग के अंदर था। असल में द लीडर हल्क का बहुत बड़ा विलन है, जो कि कुछ वक्त पहले मर चुका था। लेकिन उस टाइम पर द लीडर की सिर्फ बॉडी मरी थी और उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा थी, जो कि अलग अलग लोगों की बॉडीज को प्रोसेस करके सर्वाइव कर रही थी। पर अभी काफी समय से वो रिक जोन्स के दिमाग के अंदर रह रहा था। रिक जोन्स हल्क के साथ बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर उनके सामने काफी सारे लोग होते हैं जो कि हल्क से खतरों के बारे में पूछ रहे होते हैं और हल्क उन्हें बता रहा होता है कि अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन तभी रिक जोन्स हल्क को टच करता है और उसके टच करते ही हल्क की बॉडी के अंदर कुछ अजीब रिएक्शन होने लगते हैं, जिसके बाद हल्क की बॉडी वहीं पर फटकर ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ खड़े सारे लोग मारे जाते हैं और बॉडी के फटने की वजह से हल्क की भी मौत हो जाती है। और मरने के बाद हल्क सीधा हेल के अंदर पहुंच जाता है। द लीडर ने हल्क को काफी वक्त से ऑब्जर्व किया था, इसीलिए वो हल्क यानी कि ब्रूस के फादर ब्रायन बैनर के बारे में भी जानता था, हेल के ग्रीन डोर के बारे में भी जानता था और वन बिलो ऑल के बारे में भी जानता था। और इसीलिए मौका देखकर उसने हल्क को मार दिया ताकि मरने के बाद हल्क सीधा हेल में पहुंच जाए। द लीडर यही चाहता है कि वो हेल के अंदर हल्क की गामा पावर्स को यूज करके ग्रीन डोर को पूरी तरह से खोल दे, जिससे वन बिलो ऑल असली दुनिया में आ जाए और दुनिया को खत्म कर दे। वन बिलो ऑल ये काफी वक्त से कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से इंसानों की दुनिया में आ जाए और वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके, और इसी के लिए वन बिलो ऑल ने ब्रूस के फादर ब्रायन बैनर का भी यूज किया था। वन बिलो ऑल ने ब्रायन बैनर के जरिए हल्क को उलझाने की कोशिश की थी ताकि मौका पाकर वो हल्क की गामा पावर से ग्रीन डोर को खोल सके। लेकिन इससे पहले वाली कोशिश में अब्सॉर्बिंग मैन ने हल्क को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था, जिस वजह से हल्क ने वन बिलो ऑल के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और अपने साथ साथ अपने सारे साथियों को भी हेल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन इस बार द लीडर हल्क को एक बार फिर से हेल के अंदर ला चुका है। हल्क को हेल के अंदर भेजने के बाद द लीडर भी हेल में आ जाता है ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। वैसे ये द लीडर हेल के अंदर इतनी आसानी से इसीलिए आ पाता है क्योंकि ये भी पहले से ही मरा होता है। हेल के अंदर आते ही द लीडर सीधा ब्रूस के फादर ब्रायन बैनर के पास जाता है और उनसे वन बिलो ऑल और ग्रीन डोर के बारे में सब कुछ जानने लगता है। लेकिन ब्रायन बैनर उसे बताता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और जो भी कुछ उसने पहले बोला था और किया था वो सब उससे वन बिलो ऑल ने करवाया था। हेल के अंदर हम आकर देखते हैं कि हल्क की सारी पर्सनैलिटीज उससे फिर से अलग हो चुकी है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था कि जब हल्क हेल के अंदर आया था तब हल्क और ब्रूस बैनर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन इस बार जो हुआ था वो पहले से कुछ अलग था, क्योंकि इस बार हल्क के अंदर से डेविल हल्क भी बाहर आ चुका था। ये डेविल हल्क ब्रूस बैनर के दिमाग में रहता है और ये भी ब्रूस के अंदर बचपन से ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये कभी भी हल्क की तरफ फिजिकली बाहर नहीं आया। इधर दूसरी तरफ द लीडर ब्रायन बैनर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हल्क द लीडर से कहता है कि जिसे उसने पकड़ा है वो हल्क का डैडी है, इसीलिए उसके डैडी को छोड़ दो। लेकिन द लीडर ऐसा नहीं करता और फिर इसीलिए ये देखकर डेविल हल्क गुस्से में आ जाता है और वो द लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर हल्क उसे वहीं पर रोक देता है। लेकिन जब डेविल हल्क तब भी नहीं रुकता तब हल्क डेविल हल्क को बीच से चीर देता है, जिससे डेविल हल्क वहीं पर ढेर हो जाता है। इन सब के बीच ही द लीडर हल्क को उलझा कर रखता है, जिसके बाद वहीं पर वन बिलो ऑल आ जाता है और फिर वो हल्क के गामा पावर्स की हेल्प से ग्रीन डोर को पूरी तरह से खोल देता है, जिसके बाद हेल के अंदर बहुत सारे ग्रीन डोर्स ओपन हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि हल्क की बॉडी के ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर काफी लोग मारे गए थे और इसीलिए उस ब्लास्ट के बाद अल्फा फ्लाइट की एक टीम वहां पर आकर हल्क की बॉडी के टुकड़ों को अपने साथ ले जाती है और सीधा अल्फा स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन हल्क की बॉडी धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगती है
है और वो एक बार फिर से पूरी तरह से जुड़ जाती है और हल्क जिंदा हो जाता है। और फिर जब हल्क को होश आता है तब वो खुद को बंधा हुआ देखता है। यहाँ पर हल्क की बॉडी अब फिर से पहले की तरह ठीक हो चुकी है और हल्क भी हेल से निकलकर फिर से अपनी बॉडी में आ चुका है। यहाँ खुद को बंधा हुआ देखकर हल्क उनसे खुद को खोलने के लिए कहता है, लेकिन अल्फा फ्लाइट के लोग उससे कहते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और वो उन सब के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, इसीलिए वो लोग उसे नहीं खोल सकते और हल्क को भी यहीं पर बंधे रहना पड़ेगा। लेकिन हल्क को पता होता है कि वन बिलो ऑल एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उनके सामने आने वाला है और वो यहाँ पर आकर उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और हल्क को उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। और फिर इसीलिए हल्क वहाँ से अपने आप को आजाद कर लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। हल्क के भागने के बाद अल्फा फ्लाइट की टीम गवर्नमेंट और मिलिट्री को एक खबर दे देती है कि हल्क अब भाग चुका है और उन सबको मिलकर हल्क को फिर से पकड़ना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने हल्क को नहीं पकड़ा तो ना जाने हल्क की वजह से और कितने लोग मारे जाएंगे। गवर्नमेंट और मिलिट्री मिलकर हल्क को पकड़ने के लिए कुछ सुपर हीरोज को भेज देते हैं। सबसे पहले फैंटास्टिक फोर हल्क को पकड़ने आते हैं, लेकिन हल्क और दाथिंग के बीच एक खतरनाक फाइट के बाद हल्क उन सबको हरा देता है। इसके आगे और भी कई सुपर पावर्स वाले लोग हल्क को पकड़ने के लिए आते हैं, पर हल्क उन सबको भी हरा देता है, इसीलिए उनमें से कोई भी हल्क को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद उन सबके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो लास्ट ऑप्शन होता है एवेंजर्स को बुलाना और फिर इसीलिए वो सब मिलकर एवेंजर्स को बुलाते हैं। इधर हल्क इतनी सारी लड़ाइयों के बाद थोड़ा थक जाता है, इसीलिए वो एक बार में जाकर ड्रिंक पीने लगता है, पर जैसे ही हल्क ड्रिंक पीता है वैसे उसके मुंह पर थॉर का हथौड़ा आकर लगता है और हल्क सीधे नीचे गिर जाता है। और फिर यहीं पर हम थॉर को देखते हैं जो कि हल्क को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन हल्क सरेंडर करने की बजाय थॉर से लड़ने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है और फिर वो दोनों दीवार तोड़ते हुए बाहर आकर गिरते हैं। और फिर बाहर हम सारे एवेंजर्स को देखते हैं, जिनमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, ब्लेड, ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल भी होते हैं। ये सब मिलकर हल्क पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद एवेंजर्स और हल्क के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। हल्क उन सबसे लड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेड शी हल्क भी आ जाती है, जो कि वहाँ आकर हल्क का साथ देने लगती है और हल्क के साथ मिलकर एवेंजर से लड़ने लगती है। उनके बीच की वो लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और फाइट के दौरान ही जब हल्क थॉर को पंच मारता है तभी हल्क का हाथ थॉर के मुंह के आर पार हो जाता है, जिससे हल्क का हाथ फंस जाता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक पैंथर हल्क का हाथ काटकर अलग कर देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर हल्क को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। ये सब देखकर रेड शी हल्क हल्क के पास जाकर उसे पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। रेड शी हल्क हल्क को सीधा एक होटल रूम में ले जाती है, जहाँ पर आकर कुछ टाइम बाद हल्क पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसका कटा हुआ हाथ भी फिर से ग्रो हो जाता है। लेकिन हल्क जैसे ही होश में आता है वैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा फैंटास्टिक फोर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर उनसे मदद मांगता है। पर वहाँ पर एवेंजर्स भी होते हैं, जिस वजह से हल्क और एवेंजर्स के बीच एक बार फिर से लड़ाई होती है। पर आखिर में वो सब हल्क की बात समझ जाते हैं और फिर हल्क उन्हें बताता है कि वन बिलो ऑल हेल के अंदर है और वो कभी भी उनकी दुनिया में आ सकता है और उनकी उस दुनिया को खत्म कर सकता है, इसीलिए किसी भी तरह उसे वन बिलो ऑल को रोकना ही होगा। हल्क की बातों को सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक हल्क पर भरोसा करता है और हल्क की बात मान लेता है, जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक अपनी टेक्नोलॉजी से एक पोर्टल को क्रिएट करता है, जिसे वो कहता है द फॉरएवर गेट। इसके बाद वो हल्क से कहता है कि इस पोर्टल के जरिए तुम कहीं भी जा सकते हो, बस तुम्हें वो जगह सोचनी है और इसके अंदर घुसते ही तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इसके बाद ही हल्क उस पोर्टल के आगे आकर हेल के बारे में सोचता है और फिर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन यहीं पर हल्क के पीछे से रिपोर्टर जैकी मैगी भी उस पोर्टल में घुस जाती है, जिसके बाद वो भी हल्क के साथ चली जाती है। और फिर जब हल्क और जैकी मैगी फॉरएवर गेट के जरिए ट्रैवल करने लगते हैं तभी कुछ अजीब होता है, क्योंकि वहाँ पर हल्क की बॉडी से उसका दूसरा हल्क जो कि होता है जो फिक्सेट यानी कि ग्रे हल्क, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इस वक्त पर ग्रे हल्क का कलर पूरी तरह से रेड होता है। द फॉरएवर गेट के थ्रू हल्क, ग्रे हल्क और जैकी मैगी तीनों ही हेल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां आकर कुछ वक्त तक ढूंढने के बाद उन्हें वन बिलो ऑल मिल जाता है, जो कि अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होता है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उसे खत्म कर सके। हल्क उसे देखते ही उसके तरफ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वन बिलो ऑल हल्क को देखकर उसे खाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है, जो रोशनी देखते ही देखते बढ़ने लगती है और फिर हमें नजर आता है वन अबव ऑल। जी हाँ दोस्तों, वन अबव ऑल, पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग। वन अबव ऑल वहाँ पर आकर वन बिलो ऑल को हरा देता है और सब कुछ ठीक कर देता है। इसके बाद हल्क वन अबव ऑल को देखकर जोर से चिल्लाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वन अबव ऑल हल्क को बताता है कि मैं हूँ वन अबव ऑल, तुम सबको मैंने ही क्रिएट किया है, ये सब जो भी तुम देख सकते हो ये सब कुछ मेरी क्रिएशन है। हल्क इसके आगे भी वन अबव ऑल से कई सारे सवाल करता है। वो वन अबव ऑल से कहता है मुझे बताओ हल्क क्या है, मैं कौन हूँ और तुम असल में क्या हो। लेकिन वन अबव ऑल इसके आगे हल्क के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और फिर वन अबव ऑल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हल्क और जैकी मैगी हेल से बाहर अपनी दुनिया में आ जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है पहले की तरह, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आम। और फिर ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो यही इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज के लास्ट पार्ट पर वीडियो थी। ये कहानी यहाँ पर एंड हो चुकी है और वैसे तो ये स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इस कहानी को बिल्कुल ही शॉर्ट में एक समरी की तरह बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी इमोर्टल हल्क की बाकी वीडियोस और वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज नहीं देखी है तो आप उन्हें भी हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।